आज डबल स्टार यानी बिहार पुलिस का अगली सीट जो कि 300 से आगे जा रहा है, बने रहिएगा। पार्ट तीसरा है और यह पार्ट की 3rd के रूप में यूट्यूब पर अपलोड होगा। और विशेष क्या बोलेंगे, यूट्यूब को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद। आज थोड़ा सा मनोज बाबू का गला बैठा बैठा सा लग रहा है। क्वेश्चन नंबर पहला पे आते हैं। संगमकालीन वर्ग है, उनके कार्य है, कौन सा सुमेलित नहीं है? पुलेयन, पुलेयन क्या है? रस्सी और पशु चर्म की चटाई बनाने रस्सी व पशु चर्म से चटाई व चारपाई बनाना पुलेयन होता था। एनियर, एनियर क्या होता था? शिकारियों की जाति को एनियर बोलते शिकारियों की जाति को एनियर कहा जाता था। मलबर, लूटपाट करने वाली जाति लूटपाट करने वाली जाति होती थी। वेला वर्ग, चलिए नहीं, अगला क्वेश्चन पाते हैं। संगम काल में चावल मुख्य खाद्य पदार्थ था, इसको दूध के साथ मिलाकर एक खाद्य पदार्थ तैयार किया जाता था, जिसको क्या कहते थे? सांभर कहते थे। अभी भी सांभर चलता है ना? अभी सांभर सब्जी का हो गया, दूध से नहीं। अच्छा उसमें कोमरा, कदीमा, सोहिजन सब मिला के बनाता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन। संगम कालीन लोग किस पक्षी को शुभ पक्षी की श्रेणी में रखते थे? कौवा को। क्वेश्चन अगला। संगम कालीन नाम है, उनके कार्य है। कोकई, कोकई क्या होता था? मोती खोजने का प्रमुख बंदरगाह होता था। बंदर, चेर राज्य का प्रमुख बंदरगाह, चेर राज्य का प्रमुख बंदरगाह होता था। कडेसीवर, कृषि कार्य करने में लगी महिला होता था। मलबर, लूटपाट करने वाली एक जाति थी। लूटपाट करने वाली एक जाति होती थी। अगला क्वेश्चन। तमिल प्रदेश का प्राचीन देवता कौन है? मुरुगन, मुर्गा। हाँ, अगला क्वेश्चन। संगम काल में पवित्र और जादुई शक्तियों को क्या कहा गया था? अनकु। अगला है। संगम कालीन शिकारियों की एक प्रजाति कौन थी? शिकारियों के बाद एनियर। अगला क्वेश्चन है। गुप्त साम्राज्य से संबंधित कथनों पर विचार करते हैं, कौन सा कथन सही है? गुप्त साम्राज्य की स्थापना 3री शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ। अगला। गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त 340 से 380 ईस्वी तक रहा। 240 से 280 तक रहा। इस वंश का सर्वाधिक प्रभावशाली शासक चंद्रगुप्त प्रथम हुआ। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी देवी से विवाह किया तथा महाधीराज की उपाधि धारण किया। प्रथम महाराज सही है। किया था। क्वेश्चन। गुप्त साम्राज्य समुद्रगुप्त से संबंधित कथन पर विचार कीजिए, कौन सा सही है? समुद्रगुप्त 335 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसने आर्यवत्र के 9वां तथा दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया था। इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता था। इसने अमोघ वर्णकर्ता अश्वमेघ करता इसने अश्वमेघ करता विक्रमांक परम भागवत की उपाधि धारण किया। सही है। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। इसके सिक्कों पर इसे बीना वादन करते हुए दिखाया गया। ठीक है, सभी सही है इसके बारे में। अगला। समुद्रगुप्त किस देवता का उपासक था? विष्णु का उपासक था। अगला है। चंद्रगुप्त द्वितीय 380 ईस्वी, इसके शासन काल के कौन सा चीनी बौद्ध यात्री भारत आया था? हायान आया था। शवक किसका? सांप किसकी राजकवि थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के। सांप किसका था? सॉरी, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय का था। चंद्रगुप्त द्वितीय का था। गलत है सर, सी लगाइए ना।
सांप किसका राज कवि था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का राज कवि था। अगला क्वेश्चन, गुप्त शासकों से संबंधित कथन पर विचार करते हैं, कौन सा कथन सही है? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पाटलिपुत्र एवं उज्जैनी का विद्या का केंद्र था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने किया था। स्कंद गुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किया था। स्कंद गुप्त ने पर्णदत्त और सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया था। स्कंद गुप्त ने पर्णदत्त को। चलिए अगला क्वेश्चन, गुप्त साम्राज्य से संबंधित कथनों पर विचार करते हैं, कौन सा कथन सही है? गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी इकाई देश थी। देश की शासक को गोपना कहा जाता था। गुप्त साम्राज्य की दूसरी सबसे बड़ी इकाई मुक्ति या प्रांत। मुक्ति या प्रांत सही है। भुक्ति या प्रांत थी। भुक्ति तथा प्रांत के शासक उपाड़िक कहलाता था। सभी सही है। अधिकारी या व्यक्ति कार। ग्रामिक का क्या था? ग्राम सभा का मुखिया। ग्राम सभा का मुखिया होता था ग्रामिक। विस्पति जिला का प्रमुख को विस्पति कहा जाता था। दंडपाशिक पुलिस विभाग का प्रमुख अधिकारी। पुलिस विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। अगला, गुप्त साम्राज्य का दरबारी कवि कौन था जिसने प्रयाग प्रशस्ति लेख की रचना की थी? हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी। हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। अगला, गुप्त काल में ग्राम समूह के छोटी इकाई को क्या कहा जाता था? पेट। अगला, नवरत्न है और उनके क्षेत्र है। अमरकोश कोशकार था। शंकु वास्तुकार था। कालिदास महाकवि। वरामिहि नक्षत्र विद्या शब्द। चलिए अगला क्वेश्चन, गुप्त साम्राज्य में वेताल घटरपक सही है। वरामिहि किस प्रकार के विद्वान थे? खगोल विज्ञान थे। अगला, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? चंद्रगुप्त। विष्णुगुप्त था। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त। अगला है, गलत सुमेल का चयन करना। नाम है और कार्य क्षेत्र है। कृषि कार्य की भूमि। क्षेत्र किससे संबंधित था? क्षेत्र कृषि कार्य करने वाली भूमि। कृषि कार्य की भूमि था। वस्तु वास करने वाला भूमि। वास करने योग्य भूमि होता था। सील अजोत प्रकार की भूमि होता था। चरागाह भूमि। पशुओं के चारा योग्य भूमि होता था। अपहत होता है बिना जोत वाली। अरे बिना जोत वाली। अजोत तो वही है, सील के अजोत करते हैं। अपहरत पर प्रति भूमि कहा जाता है। वही है। अगला क्वेश्चन है, मंदिर है और स्थान है। गलत सुमेल का चयन करना है। हाँ, पढ़िए ना। मंदिर है और स्थान है। विष्णु मंदिर। ऐसी भूमि जो जंगली होती थी। उसको अपहत बोलते हैं। अच्छा क्वेश्चन नहीं। अपहत। विष्णु मंदिर ठीक है। विष्णु मंदिर तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। पार्वती मंदिर नैका ठुकार मध्य प्रदेश। नैना ठुकार है, मध्य प्रदेश में स्थित है। शिव मंदिर घुमरा मध्य प्रदेश। इस जगह के नाम हुआ, इस जिला के नाम हुआ, राज्य का नाम हुआ। ये गुप्तकालीन मंदिर है ना। दशावतार मंदिर देवघर ललितपुर उत्तर प्रदेश। खोड़ जो है ना, वहाँ शिव मंदिर है। शिव मंदिर खोड़ नगौर मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? इतरी गाँव। ललितपुर उत्तर प्रदेश। दशावतार मंदिर ललितपुर बताएं।
अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मण मंदिर जो ईंटों द्वारा निर्मित है कहाँ अवस्थित था? भीतरगांव कानपुर। भीतरगांव कानपुर, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन मिलता है ज्ञानवल याज्ञवल्क्य स्मृति में। याज्ञवल्क्य स्मृति में। अगला क्वेश्चन है, विंध्याचल पर्वत के जंगल का कौन सा जाति था जो अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाता था? साबर जाति। साबर जाति अपने देवता को साबर जाति था, मांस चढ़ाता था। सबर, हाँ सबर, साबर है। मांस चढ़ाता था अपने देवता को, सबर जाति। अगला क्वेश्चन है, इतिहास में सर्वप्रथम किसी की सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी में किस अभिलेख से प्राप्त होता है? भानुगुप्त का एरन अभिलेख। अगला, गुप्तकालीन समाज से संबंधित कथन पर विचार करते हैं, कौन सा कथन सही है? गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिला को गणिका कही जाती थी। अजंता का गुफा बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित है। सही है। विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र संस्कृत भाषा को संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। ठीक है। ब्रह्मगुप्त इस युग के महान नक्षत्र वैज्ञानिक एवं गणितज्ञ थे। नक्षत्र वैज्ञानिक एवं गणितज्ञ, नक्षत्र खगोल वाला विज्ञान। क्वेश्चन, गलत कथन का पर विचार करना कौन सही है? गुप्त काल में पलकाव्य ने गुप्त काल में पलकाव्य ने पशु चिकित्सा पर हस्त आयुर्वेद नामक पुस्तक लिखा था। संस्कृत गुप्त राजाओं के संस्कृत भाषा थी। ठीक है। गुप्त काल में चांदी के सिक्के को रुपायक कहा जाता था। रुपया। गुप्त वंश में शिव पूजा प्रचलन था, विष्णु पूजा प्रचलन था। तभी तो गरुड़ इसका प्रपद चिन्ह था, प्रतीक चिन्ह। अगला क्वेश्चन है, गलत कथन पर विचार कीजिए। गुप्तकालीन शासक विष्णु के उपासक थे। सही है। सही है। वैष्णव राजधर्म तथा गरुड़ राज चिन्ह था। वैष्णव धर्म चिन्ह बोलता और गरुड़। गुप्त काल में सिंचाई हेतु रहट या घंटी का प्रयोग होता था। सील जोते योग भूमि होती थी। ज्योत योग नहीं होती, अज्योत योग भूमि होता था। फिर से गलत कथन पर विचार करना है। मृक्ष कटिंगम नामक नाटक का लेख शूद्रक है। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास की रचना है। गुप्त काल भारतीय स्थापत्य का स्वर्ण युग है। स्वर्ण भारत था। का प्राचीन पूछेगा तब इसका होगा स्पष्ट, स्वर्ण युग का है इसमें। ये जो ना गुप्त काल जो ना भारतीय स्वर्ण युग का काल होगा ना, स्थापत्य का नहीं, स्थापत्य काल का नहीं होगा। ये स्वर्ण युग का काल है। गुप्त काल भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग था। अगला, वाकाटक राजवंश से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? वाकाटक राजवंश की स्थापना 253 ईस्वी में विंध्य शक्ति नामक व्यक्ति ने किया था। विंध्य शक्ति नामक। विंध्य शक्ति के पश्चात उसका पुत्र प्रवरसेन प्रथम शासक बना था। सही है। प्रवरसेन के पश्चात वाकाटक साम्राज्य 2 भागों में विभक्त हो गया था। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया था। एकदम सही है। ये सभी सही है। अगला फिर से वाकाटक वंश के ही बारे में। वाकाटक वंश की वत्स गुल्म नामक शाखा की स्थापना प्रवरसेन के छोटे पुत्र ने किया, जिसका नाम क्या था? सर्वसेन। अगला क्वेश्चन है, अजंता का 16वां तथा 17वां गुहा विहार तथा 19वें है ना, 19वें गुहा विहार की रचना किसके काल में हुआ? वाकाटक के काल में हुआ था।
पुष्पभूति वंश की राजधानी कहाँ थी? थानेश्वर। थानेश्वर। थानेश्वर वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? थानेश्वर हरियाणा में। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में स्थित है। अगला है पुष्पभूति वंश का प्रभावी शासक प्रभाकर वर्धन, उसकी पुत्री राजश्री की शादी किससे हुई थी? ग्रहवर्धन से हुआ था। अगला है बंगाल का शासक शशांक किस धर्म का अनुयायी था? शैव धर्म का। इसने बौद्ध वृक्ष को कटवाया था, शैव धर्म का ये था। अगला है राजवर्धन की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 606 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है पुष्पभूति वंश से संबंधित कथन पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? इस वंश का प्रभावशाली शासक प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र एक पुत्री थी। राजवर्धन, हर्षवर्धन और राजश्री। हाँ, प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र एक पुत्री थी, हर्षवर्धन और हर्षवर्धन, राजवर्धन और राजश्री। अगला है बड़ा पुत्र राजवर्धन, छोटा हर्षवर्धन तथा पुत्री राजश्री थी। गौड़ शासक शशांक ने राजवर्धन की हत्या कर दिया। सही है। राजवर्धन का छोटा भाई हर्षवर्धन ने शशांक को पराजित कर कन्नौज पर कब्जा कर लिया। ठीक। सही है, चारों सही है। अगला क्वेश्चन हर्षवर्धन से संबंधित। राजवर्धन की मृत्यु के पश्चात हर्ष 16 वर्ष की अवस्था में थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। हर्ष ने परम भट्टाकर नरेश की उपाधि धारण किया। हर्ष ने कश्मीर के शासक बुद्ध के दांते अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए थे। सही है। मतलब ये जो ना बुद्ध का दांत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किया है ना, दांत भी लूट लिया उसका। अगला हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य युद्ध किस नदी के बीच हुआ था? नर्मदा नदी पे। इसमें दिल है यमुना नदी, नर्मदा नदी होगा। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य युद्ध किस नदी के बीच हुआ था? तो नर्मदा नदी के बीच हुआ था। अगला हर्ष के दरबारी कवि वन्य भट्ट ने किन पुस्तकों की रचना की थी? हर्षचरित और कादम्बरी है ना। प्रियदर्शिका, रत्नावली, नंदावली ये हर्षवर्धन का है। प्रियदर्शी, रत्नावली, नागानंद ये हर्षवर्धन खुद से लिखे थे। अगला एक मिनट और, बाणभट्ट के गुरु के नाम, ये क्वेश्चन पूछा था इसलिए। वन्य भट्ट के गुरु के नाम, बाणभट्ट के गुरु के नाम भ्रू। कौन? भ्रू लिखे हुई भी लेके और भ्रू एन्ना है कि एन्ना है। क्वेश्चन अगला हर्षचरित में प्रांतीय शासक के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया था? लोकपाल का प्रयोग किया था। प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल। प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल। प्रांतीय शासक बोले तो राज्य का गवर्नर। क्वेश्चन अगला हर्षकालीन व्यवस्था से संबंधित कथन पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? हर्ष के अधीनस्थ शासक महाराजा और महासामंत कहलाते थे। हर्ष के मंत्री परिषद के सचिव या आमत्य कहा जाता था। हर्ष के मंत्री के सचिव, अच्छा मंत्री को हर्ष के मंत्री परिषद के सचिव या आमत्य कहा जाता है। सचिव आमत्य बराबर है। अगला है प्रशासन में प्रांत को प्रशासनिक कहा जाता था। प्रशासन में प्रांत को भुक्ति कहा जाता था। प्रत्येक भुक्ति का शासक स्थानीय होना चाहिए। स्थानीय, उपरिक एवं राष्ट्रीय कहलाता था। सही है। राज काट लीजिएगा। अगला है ग्राम सबसे छोटी इकाई थी, इसका प्रमुख छपट्टालिका कहा जाता था। सिंचाई के साधन में तुला यंत्र का प्रयोग होता प्राप्त होता। अभी भी नहीं चलता है, देखें तुला नहीं, पानी डिगा पे लगा रहता है, इसे घूमता रहता है, बैल घूमते रहता है, गले को उल्टाते रहता है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से गलत सुमेल का चयन करना है। हिंद
भिंड प्रधान सचिव प्रधान सचिव होता था। भिंड भंडी भंडी प्रधान भंडी प्रधान सचिव होता था। सिंहनाथ प्रधान सेनापति प्रधान सेनापति होता था। कुंतल कुंतल अश्व सेना प्रधान अश्व सेना प्रधान होता था। स्कंदगुप्त गज सेना का प्रधान ये गज गज यानी हाथी सेना का प्रधान। ये हर्षवर्धन के काल में बता रहा है सब। हर्षवर्धन और सबका अलग अलग बात है। हाँ सब अलग अलग ये हर्षवर्धन कालीन के बात है। क्वेश्चन अगला, गलत कथन पर विचार कीजिए। हर्ष प्रारंभ में शिव भक्त था किंतु वैनसांग से मिलकर बौद्ध धर्म की दीक्षा ले लिया। एकदम सही बात है। हर्ष ने बौद्ध धर्म को राजकीय प्राश्रय दिया। सही है। नालंदा महाविहार महाबौद्ध का प्रमुख शिक्षा केंद्र था। सही है। महायान बौद्ध का। हर्ष के समय मथुरा रेशमी वस्त्र का प्रमुख केंद्र था। नहीं ऊनी वस्त्र का होना चाहिए ना ना, वो कुछ था ही या नहीं। सूती वस्त्र। राजधानी के रूप में था। सब कुछ तो था ही उस टाइम में नहीं था सिर्फ सर जी। वस्त्र। अलग अलग बात है सबका, ठीक ना। हर्षकालीन समय में सूती वस्त्र की बात नहीं था इसका, और अलग में जाएगा तो कुछ अलग बात आ जाएगा। हर्षकाल का अलग अलग बात है। अगला हर्ष एक और प्रशासन। एक और बौद्ध संगीत कितना हुआ है? 4। पांचवा बोलेगा तो पांचवा बौद्ध संगीति था नहीं, उसको हाँ, संज्ञा ये- दिया गया था। वही बोले। पांचवा बोलेगा तो कन्नौज कन्नौज में, ठीक है। हर्षवर्धन के शासनकाल में उसको संज्ञान दिया संज्ञा जाता है। मानिएगा मत, बस संज्ञा के रूप में देगा, संज्ञा के रूप में बाद में देगा। दीजिएगा, ठीक ना। पांचवें बौद्ध संगीति की संज्ञा दी जाती है कन्नौज में। अगला क्वेश्चन है, हर्ष प्रशासन में स्कंदगुप्त का क्या कार्य था? गज सेना प्रमुख था। गज सेना प्रमुख था। अगला है, पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु वैष्णव धर्म का अनुयायी था। इसकी राजधानी कहाँ थी? कांची। कांची कांची, पल्लव के कांची। अगला में कांची। हाँ, सही वही कांची। है। सिंह विष्णु ने मलपुरम में किस मंदिर का निर्माण कराया था? आदि वराह। आदि वराह का। अगला क्वेश्चन है, कीर्ताजुनियम के लेखक भारवी किसके दरबार में रहते थे? श्री विष्णु। श्री विष्णु के दरबार में रहते थे। कीर्ताजुनियम के लेखक कौन है? भारवी। भारवी किसके शासनकाल में? तो श्री विष्णु के शासनकाल विष्णु के में। दरबार में रहते थे। याद करना। अगला क्वेश्चन है, मल विलास प्रहसन के रचनाकार कौन थे? महेंद्र वर्मन। महेंद्र वर्मन प्रथम। अगला क्वेश्चन है, महाबलीपुरम का एकाश्वर मंदिर जिसे रथ भी कहा गया, इसका निर्माण किसने कराया था? नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। नरसिंह वर्मन प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन। गलत कथन का चयन करना है। कौन सा कथन गलत है? वातपी कोंड व मल की उपाधि नरसिंह वर्मन प्रथम ने धारण किया था। सही बात है। नरसिंह वर्मन प्रथम के काल में वैनसांग ने कांची की यात्रा की थी। सही बात है। सही है। सिंह विष्णु ने अवनी सिंह की उपाधि धारण की थी। एकदम बढ़िया बात है। प्रवेश वर्मन प्रथम जैन मता अनुयायी था। नहीं, गलत है। नहीं था। कौन बहुत बोला था? क्वेश्चन अगला, रथ मंदिर से संबंधित गलत कथन पर विचार कीजिए, कौन सा सही है? इस मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। रथ मंदिर की कुल संख्या 7 थी। सबसे बड़ा रथ भागीरथी रथ था। क्या उसका धर्मा सबसे छोटा द्रौपदी था। सबसे छोटा द्रौपदी हाँ, सबसे बड़ा धर्मराज। अगला, सबसे छोटा रथ द्रौपदी रथ। हाँ, ये सही। इसमें किसी भी प्रकार का अलंकरण प्राप्त नहीं होता था। सही। अगला क्वेश्चन, फिर भी इसमें गलत कथन का चयन करना है। ये क्या गलत? अगला क्वेश्चन में भी परमेश्वर वर्मन प्रथम शैव मतायनु था। एकदम सही बात है। अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय था। इसने आगामी पीढ़ी शिव भक्त तथा राज सिंह जैसे उपाधियां धारण किया। सही है। इसने कांची में विष्णु मंदिर का निर्माण कराया था। नहीं करवाया था।
श्री विष्णु ने करवाया था शायद, कांची में विष्णु मंदिर का निर्माण। अगला क्वेश्चन, कांची के कैलाश मंदिर से संबंधित गलत कथन पर विचार करते हैं। कौन सा कथन गलत है? पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने इस मंदिर का निर्माण कराया था, कैलाश मंदिर का। इस मंदिर के निर्माण से द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुआ था। इस मंदिर में पल्लव राजा रानियों के आदमकद तस्वीर लगी है। इस मंदिर को दक्षिण का स्वर्ण द्वार भी कहा जाता है। नहीं कहा जाता दक्षिण का स्वर्ण द्वार। क्वेश्चन अगला, 10 कुमार चरित्रम के लेखक दांडी किसके दरबार में रहते थे? नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। अगला क्वेश्चन है, कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा वेकुमठ वैकुंठ के पेरुमल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नंदीवर्धन द्वितीय ने करवाया था। डंडी के गोरिया नाम रखिएगा, अवंती सुंदरी, ठीक ना? अवंती सुंदरी एक और है उसका लेखा, ठीक ना? अवंती सुंदरी और 10 कुमार चरित्र, डंडी के लेखक अवंती सुंदरी। तो हम क्वेश्चन पोस्टर देखे थे, हमको याद आया। देखते हैं क्वेश्चन कौन सा। अवंती और 10 कुमार चरित्र, ये दंडी की है नेशनल लेखक। अगला क्वेश्चन पाते हैं, प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमंगई अलवार किसके समकालीन थे? नंदी वर्मन द्वितीय के समकालीन थे। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? कप वर्मन था। अगला, चोल वंश से संबंधित कथन पर विचार करते हैं। कौन सा कथन सही है? चोल वंश 9वीं शताब्दी में पल्लवों के वंशाशेष पर स्थापित हुआ था। चोल वंश का संस्थापक विजयालय था, जिसने अपनी राजधानी तंजौर स्थापित किया था। तंजावुर का वास्तुकार कुंजर मल्लन राज पेरुसच्चन था। विजयालय सर्वश्रेष्ठ की उपाधि धारण किया था। सभी सही है। क्वेश्चन अगला, निशुभ सुंदनी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? विजयालय ने। निशुंभ सुदनी का मंदिर विजयालय ने करवाया था। अगला क्वेश्चन, पल्लवों पर विजय प्राप्त के पश्चात आदि प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? कोदंडराम। अगला क्वेश्चन है, राजा राज प्रथम ने किस मंदिर का निर्माण कराया था? राजेश्वर मंदिर शिव मंदिर था ये। क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसके शासन काल में हुआ था? राजेंद्र प्रथम के, श्रीलंका। अगला क्वेश्चन, बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के पश्चात राजेंद्र प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण किया था? गंगईकोंड चोलपुरम। गंगईकोंड चोल होगा, पूरा में नगर बसा। अच्छा, नगर है। नगर। अगला क्वेश्चन, गलत। गंगा उठने से जल लेकर गया, तालाब खुदवा के जल धर के गंगा बनाया, अपने चारों ओर शहर बसाया। क्वेश्चन, गलत सुमेल का चयन करना है। ब्राह्मणों का उपहार भूमि होता था। साल भोग विद्यालय खर्च को भूमि। पल्ली चंदम मंदिर की नहीं होता था। जैन संस्थानों के दान में दी गई। पल्ली चंदम जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि। पल्ली चंदम जैन संस्थान को दान में दी गई भूमि होता था। गैर ब्राह्मण किसानों को स्वामी गैर ब्राह्मण किसान स्वामी को दी जाने वाली भूमि होती थी। अगला क्वेश्चन, चोल वंश से संबंधित गलत कथन पर विचार कीजिए। चोल काल में देवराज मंदिर को उपहार दी गई भूमि थी। सही है। देवरान मंदिर को उपहार दी गई भूमि थी। चोल काल में स्थापत्य का स्वर्ण युग जाता था। नहीं है, नहीं था ये ग्रामीण स्वशासन जो है चोल का। हाँ, ये ग्रामीण वाला था। स्वशासन जो है
अगला है पल्लीचतम्द क्या लिखल है? पल्ली चंदम। पल्लीचंदम जैन संस्थाओं की भूमि थी। गजनी शासक मोहम्मद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। ठीक है। यह सही है, फिर से लिखेंगे। अगला क्वेश्चन, चोल शासक से संबंधित गलत कथन पर विचार कीजिए, कौन सा कथन गलत है? चोल शासक में उच्च अधिकारी पेरुनंदम और निम्न अधिकारी सेरुनंदम कहे जाते थे। उच्च क्या? पेरुनंदम, निम्न क्या? सेरुनंदम। अगला है, संपूर्ण चोल प्रमंडल 6 भागों में विभक्त था। मंडलम कोट्टम में कोट्टम नाडु तथा नाडु अनेक कुर्रम में विभक्त था। मंडलम कोट्टम नाडु गलनाडु सही है वो। उर सामान्य लोग की संस्था थी। नहीं, सर्वसाधारण लोगों की संस्था। सर्वसाधारण लोग की। अगला गलत सुमेल को पहचानना है। उर क्या होता है? सर्वसाधारण की सभा। सर्वसाधारण की सभा था। नगरम व्यापारियों की सभा होती थी। कुंजल सोने के सिक्का होता था। कुडम उच्च अधिकारी होता था। कंज्यूम सोने के सिक्के को बोला जाता था उस टाइम में। अगला क्वेश्चन, कंबन कट्टन पुगलेदी का संबंध किस भाषा साहित्य से है? तमिल साहित्य से है। अगला क्वेश्चन, चोलकालीन 10वीं शताब्दी का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा था? कावेरीपट्टनम। क्वेश्चन है, चोलों की राजधानी कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले इसका राजधानी था उरेयूर, उसके बाद तंजौर, गंगईकोंड, चोलपुरम, कांची। ये सब सजाने के लिए कहेगा तो सजा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, चोल काल में सड़कों की देखभाल कौन करता था? बगान समिति करता था। अगला, निम्न में चोलकालीन विशाल व्यापारी समूह नहीं थे, कौन सा? वेदलम नहीं थे कौन कौन? वलंजियार, नानादेशी, मणिग्राम, ये सब थे। अगला है, चोल काल में विष्णु के उपासक अलवार तथा शिव के उपासक क्या कहलाते थे? नयनार। अगला क्वेश्चन, चालुक्य वंश से संबंधित कथन पर विचार कीजिए, कौन सा कथन मतलब सही वाला है? कौन कथन गलत है? विचार करने के लिए गलत से चुना जाएगा, पढ़िएगा तो। कल्याणी चालुक्य वंश के संस्थापक तेलप द्वितीय ने किया था। सोमेश्वरम प्रथम ने मानखेर से राजधानी हटाकर कल्याणी को बनाया था। जितेंद्र की मेगुनी मंदिर पुलकेशिन द्वितीय ने बनाया था। हर्षवर्धन को पराजित कर पुलकेशिन द्वितीय ने महाराजा की उपाधि धारण किया था। ये थानेश्वर परमेश्वर का, यही गलत है। अगला क्वेश्चन, गलत कथन पर विचार करते हैं, कौन सा गलत है? हर्षवर्धन को पराजित कर पुलकेशिन द्वितीय ने परमेश्वर की उपाधि धारण किया। पुलकेशिन द्वितीय को पल्लव राजा नरसिंह वर्मन पराजित किया तथा वातापी कोंड की उपाधि धारण की। सही है। ऐहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है। वातापी का निर्माणकर्ता कीर्ति वर्मन है। कौन? कीर्ति वर्मन है। कीर्ति वर्मन। अगला क्वेश्चन, वातापी का निर्माण किसने किया था? कीर्ति वर्मन ने। क्वेश्चन अगला, मालवा जीतने के पश्चात विनायतादित्य ने किसकी उपाधि धारण की थी? सकलोपनाथ की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन है, विक्रमादित्य द्वितीय की प्रथम पत्नी लोक महादेवी के पट्टदकल में किस मंदिर का निर्माण कराया? विरूपाक्ष महादेव का।
थोड़ा भारी भारी वर्ड है। चालुक्य वंश, संस्कृत लगभग वहाँ हाँ। अगला है चालुक्य वंश का अंतिम राजा कौन था? कीर्तिवर्मन कीर्तिवर्मन द्वितीय। द्वितीय। अगला क्वेश्चन, मंदिरों का शहर कौन कहा जाता है? एहोल को। हम मदुरई मत आइएगा, ठीक है ना, तो उस टाइम का था मंदिरों का शहर उसको बोला जाता था एहोल को। अगला, राष्ट्रकूट वंश से संबंधित कथन पर विचार कीजिए। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग था। इसकी राजधानी मानखेत या मानिक का था। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने कराया था। सही है। ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक था। ध्रुव पहला राक्षस था, सबसे तीसरा था कृष्ण तृतीय, तुम्हारे लास्ट कृष्ण तृतीय। हाँ, ध्रुव था ना जो पहला था, लास्ट वाला कृष्ण तृतीय। अगला क्वेश्चन है, अमोघ वर्ष किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का था अनुयायी। अगला, इंद्र तृतीय की शासनकाल में कौन भारत आया था? अल मसूदी आया था। अगला क्वेश्चन है, अल मसूदी भारत किसके शासनकाल में आया था? इंद्र तृतीय। मानसून का ये दिया था। क्वेश्चन पूछेगा, अल मसूदी मानसून शब्द दिया था, भारत में किसके शासनकाल में आया था? इंद्र तृतीय। अगला, मौसम का पता लगाएगा तो वर्षा तूफान से इंद्र भगवान संबंधित है ना, संबंधित है क्या? समझे कुछ बोले हम क्या बोले हैं? हाँ, तो वर्षा इंद्र के द्वारा ही ना होता है। वर्षा का देवता किसके शासनकाल में कहने का था मसूदी आया? इंद्र तृतीय। कनेक्शन बैठाया, कनेक्शन अपना जोड़ते रहिए, ठीक है। कंपटीशन है, कितना याद रखिएगा, बिना शॉर्ट। अभी जो है ना, हमारा दिमाग में दूसरा चीज़ चल रहा था, ट्रिक चल रहा था, ठीक है, लेकिन बना लिए। इस पर चल रहा है, बोलिए ना। दूसरा ट्रिक है, जैसे कि क्वेश्चन है, ये जो है अभी जो राजधानी था लंबा वाला, नाम था चोर की राजधानी का नाम था, हमको से याद है, आतंक का चौक। वही को बोलना चाहिए था आपको, तो इतना देर सोच के बता रहे हैं। थोड़ा सोच लेते करें, बताइए ट्रिक, बताइए उसको। बता। चलिए क्वेश्चन कीजिए ना, अभी कटना होगा इसमें। आइए क्वेश्चन अगला आते हैं। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन था? राष्ट्रकूट कृष्ण तृतीय। कृष्ण तृतीय। हाँ सॉरी, तृतीय, कृष्ण तृतीय। अगला है, एलोरा गुफाओं का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था? फ्रांसीसी था, उसका नाम था थेनीवेट। अगला क्वेश्चन, देवगिरी के यादव वंश का संस्थापक किसने किया था? भिल्लम पंचम होगा, भिल्लम पंचम। अगला क्वेश्चन, देवगिरी के यादव वंश का प्रतापी राजा सिंघन था। अंतिम स्वतंत्र शासक कौन था? रामचंद्र था। याद रखिएगा, देवगिरी का प्रथम प्रतापी राजा सिंघम अपना याद करने को होता है, सिंघम था। अंतिम शासक कौन था? रामचंद्र। क्वेश्चन अगला, द्वार समुद्र के होयसल वंश के संस्थापक किसने किया था? विष्णुवर्धन ने किया था। अगला, वेल्लूर स्थित चन्ना केशव मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? विष्णुवर्धन के द्वारा किया गया था। पूछा हुआ, बेलूर चन्ना केशव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो विष्णुवर्धन। विष्णु से संबंधित भी है। क्वेश्चन अगला, होयसल वंश का अंतिम शासक कौन था? बल्लाल देव तृतीय। होयसल वंश का अंतिम शासक बल्लाल तृतीय। अगला, होयसल वंश की राजधानी क्या थी? द्वार समुद्र। अगला है, वज्रहस्त पंचम किस वंश का संस्थापक था? गंग वंश का संस्थापक था। अगला, कदम वंश की स्थापना किसने किया था? मयूर शर्मन ने किया था। अगला है, काकतीय वंश का संस्थापक कौन था? बीटा प्रथम। इसी वंश का ना सामंत था, हरिहर और बुक्का। काकतीय वंश का था। काकतीय वंश का, ये काकतीय वाला वंश है। अगला क्वेश्चन है,
क्या है? अमंडकोंड किस देश की राजधानी है? अममकोंड किस वंश की राजधानी है? थी? काकतीय वंश। काकतीय वंश की। काकतीय वंश के अंतिम राजा प्रतापरुद्र। प्रतापरुद्र। चलिए अगला क्वेश्चन, पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। पाल वंश की राजधानी? मुंगेर। मुंगेर। मुंगेर से फिर बंगाल। मुंगेर से बंगाल। हाँ बंगाल। बंगाल से फिर ले आया था लक्ष्मण। हाँ चलिए ठीक है बंगाल। अगला, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? धर्मपाल के द्वारा। अगला क्वेश्चन, औदंतीपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? गोपाल ने। अगला, औदंतीपुरी बिहार का प्रसिद्ध मठ का निर्माण किसने करवाया था? देवपाल। देवपाल ने करवाया था। मठ का देवपाल, स्कूल का पूछेगा तो विश्वविद्यालय का गोपाल। क्वेश्चन है, सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने किया था, इसकी राजधानी क्या थी? लखनौती। नदिया या लखनौती। देवपारा में प्रद्युम्नेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? विजय सेन ने। किसने करवाया था? विजय सेन ने। अगला क्वेश्चन है, कश्मीर पर शासन करने वाले शासकों का क्रम बताइए। कारकोट वंश, उत्पल वंश, लोहार वंश। कारकोट वंश, उत्पल वंश, लोहार वंश। अगला, 627 ईस्वी में का दुर्लभ वर्धन। अगला क्वेश्चन है, 627 वंश का शासक था ना? कारकोटे वंश का नाम हर्षवर्धन। हर्षवर्धन नहीं, हर्ष था वहाँ का। खाली सिर्फ हर्ष जो बाद में अपने बहन के लिए यहाँ चलाया था। सिर्फ हर्ष था। नहीं, वो वहाँ का अलग हर्ष है, वो कश्मीर का नीरो कहा जाता है उसको। 627 ईस्वी में कारकोट वंश के संस्थापक किसने किया था? दुर्लभ वर्धन ने। कारकोट वंश से संबंधित गलत कथन पर विचार कीजिए। कश्मीर का मार्तंड मंदिर का निर्माण ललितादित्य मुक्तिपीड़ ने किया था। क्वेश्चन है, ललितादित्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था? मुक्तिपिंड ने। क्या मार्तंड मंदिर का निर्माण ललिता मुक्तिपिंड ने किया था। मार्तंड मंदिर का निर्माण ललितादित्य ने करवाया था। अगला है, कारकोट वंश के शासक काल में ही वैनसांग ने कश्मीर की यात्रा की थी। सही है। कारकोट वंश का सबसे शक्तिशाली राजा ललितादित्य मुक्तापिंड ने किया था। अगला, कारकोट वंश का अंतिम शासक ग्रहवर्मन था। नहीं था। अच्छा मुझे बताइए, कारकोट वंश का जो है शासनकाल में वैनसांग ने कश्मीर की यात्रा किया था, तो हर्षवर्धन से पहले था या बाद में था कारकोट वंश? सेम था। उससे पहले कारकोट वंश था। उसके बाद वहाँ तक, उसके बाद गया था हेनसोंग के दरबार में। हेनसोंग के दरबार से लौट के फिर चीन चला गया था। उसी के शासनकाल में 14 वर्ष तक रहा। ठीक ना, यात्रा वेतांग पर निकला था। वहाँ से घूमते घूमते वहाँ स्थायी रूप से लौटा, यानी कि बौद्ध का प्रचार वहीं पर हो रहा था। ठीक ना, यहाँ बौद्ध का प्रचार नहीं हो रहा था यहाँ पर। चलिए, उत्पल वंश का हिंदू शासक था उस समय। माता मंदिर का स्थापना, हर चीज़ मंदिर स्थापना, हिंदू वंश शासन था वहाँ पर। नाम से भी कर रहा है। उत्पल वंश का संस्थापक कौन था? अवंती वर्मन। अगला, 980 ईस्वी में कश्मीर की शासिका रानी दीधा किस वंश की शासिका थी? उत्पल वंश। रानी दीधा उत्पल वंश। जिद्दा पढ़े थे वो। दीधा उत्पल वंश का था ये। अगला, उत्पल वंश के पश्चात कश्मीर में किस वंश का शासक हुआ था? लोहार वंश का। अगला, लोहार वंश से संबंधित गलत कथन का चयन करते हैं। लोहार वंश का संस्थापक संग्राम राज था। सही है, संग्राम राज। लोहार वंश का विद्वान, कवि एवं अनेक भाषाओं का ज्ञाता हर्ष था। कल्हण ने अरब यात्रा की थी। नहीं, कल्हण कश्मीर तक ही, कश्मीर का ही था। कश्मीर का इतिहास का वर्णन। कल्हण हर्ष का कवि था, राजकीय कवि था। क्वेश्चन अगला, गुज्जर प्रतिहार वंश से संबंधित कथन पर विचार करते हैं। मालवा का शासक नागभट्ट प्रथम गुज्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। एकदम सही है।
प्रतिहार वंश का प्रतापी राजा मीर भोज का मिहिर भोज था। मिहिर भोज ने अपनी राजधानी कन्नौज में बनाई थी। सही बात है। इस वंश का अंतिम शासक यशपाल था। यशपाल। चंद्रशेखर प्रतिहार नरेश महेंद्र पाल के दरबार में रहते थे। सही है। चंद्रशेखर प्रतिहार नरेश चंद्रशेखर के पुस्तक के नाम भी है कुछ। चलिए पढ़िए। अगला है दिल्ली नगर की स्थापना अनंगपाल ने 11वीं शताब्दी में की थी। वह किस वंश से संबंधित था? तोमर वंश से। हाँ, ये दिल्ली का स्थापना ये सब करवाया था। तोमर वंश से संबंधित था। अगला है गढ़वाल वंश से संबंधित कथन पर विचार कीजिए। इस वंश का संस्थापक चंद्रदेव था। इसकी राजधानी वाराणसी था। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा गोविंद चंद्र था। इसका मंत्री लक्ष्मीधर प्रचंड विद्वान था, जिसने कीर्त्याकल्प नामक ग्रंथ की रचना किया। गोविंद चंद्र की ख्याति अरब तक फैली थी। नहीं है, गलत है। अरब तक नहीं फैली थी। अरब तक नहीं फैली। अगला क्वेश्चन है गढ़वाल वंश का अंतिम शासक जयचंद्र था, जिसकी पराजय हुई थी चंदावर के युद्ध में 1194 में। इसके बीच हुआ था मोहम्मद गौरी और जयचंद। अगला क्वेश्चन है चहमान या चौहान वंश से संबंधित गलत कथनों पर विचार कीजिए। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव था। सही है। इस वंश की प्रारंभिक राजधानी अहिछत्र थी। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद शुरू में विग्रह राजा चतुर्थ द्वारा निर्मित एक विद्यालय था। संस्कृत विद्यालय। उपयुक्त में से कोई गलत नहीं है, सभी सही है। क्वेश्चन अगला है गलत कथन का चयन कीजिए। तराइन का युद्ध 1191 में। तराइन का द्वितीय युद्ध चंदरबरदाई के पृथ्वीराज रासोज। चंदावर का युद्ध 1194। क्वेश्चन अगला परमार वंश से संबंधित गलत कथन पर विचार कीजिए। कौन सही है? गलत है। परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र राज था। परमार वंश की राजधानी धारा नगर थी। इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा भोज था। राजा भोज वल्लभी एवं और प्रवासी का नहीं, उदारवादी था। अगला क्वेश्चन राजा भोज से संबंधित गलत कथन पर विचार कीजिए। राजा भोज ने कविराज की उपाधि धारण किया था। राजा भोज ने अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर का निर्माण कराया था। राजा भोज ने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण कराया था। भोजपुर नगर की स्थापना महारानी विद्यावती ने कराया था। राजा भोज ने करवाया था अपने नाम पर भोजपुर। अगला क्वेश्चन चंदेल वंश से संबंधित कथन पर विचार करते हैं। प्रतिहार वंश के पतन के पश्चात चंदेल वंश की स्थापना बुंदेलखंड की धरती पर हुआ था। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जेजाभुक्ति था। चंदेल वंश का संस्थापक ननुक 831 ईस्वी में किया था। इसकी राजधानी खजुराहो थी। सही है। चंदेल वंश का प्रथम शक्तिशाली राजा कौन था? यशोवर्मन था। कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? भंगदेव। अच्छा क्वेश्चन है। कंदारिया महादेव मंदिर का भंगदेव। अगला है चंदेल काल में प्रबोध चंद्रदेव नामक पुस्तक किसने किया था? कृष्ण मिश्र ने। अगला है क्वेश्चन वही है ना, आंसर वही है ना। हाँ। अल्लाह उदल नामक 2 सेना नायक
किसके दरबार में रहते थे? परमादिदेव। परमादित्य देव। परमादिदेव। परमादिदेव। हम सुने ना अब्दुल कहानी के। नाच होता है ना इसका? हाँ, अच्छा, नाचो भी होता है। हाँ, हम लोग इधर बड़ी पॉपुलर नाच है। मैं इसके गाँव बताऊँगा। क्वेश्चन है, अंतिम चंदेल शासक कौन था जिसने कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार किया था? परमादिदेव। क्वेश्चन है, सोलंकी वंश से संबंधित गलत कथन पर विचार कीजिए। सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम था। मूलराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। इस वंश की राजधानी अहिलवाड़ थी। इस वंश ने समुच्चय भारत पर राज किया। अगला क्वेश्चन है, भीम प्रथम के सामंत विमल ने दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण कराया था। यह मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? माउंट आबू पे पर्वत पर स्थित है, जो कि जैन वाला सही है। सोलंकी वंश से संबंधित कथन पर विचार करते हैं। मोढेरा का सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी राजाओं के शासनकाल में हुआ था। सोलंकी शासक कुमारपाल जैन मतानुयायी था। सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीम द्वितीय था। सिद्धपुर में रुद्र महाकाल के निर्माण जयसिंह सिद्धराज ने कराया था। सभी सही है। कलचुड़ी वंश का संस्थापक कोक्कल था, जिसकी राजधानी कहाँ थी? त्रिपुरी। अगला क्वेश्चन है, कलकुड़ी वंश से संबंधित गलत कथन को छांटिए। कलकुड़ी वंश का सबसे प्रभावशाली शासक गंगदेव था। गंगदेव ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। प्रसिद्ध राजकवि राजशेखर कलचुड़ी के राज दरबार में रहता था। कलचुड़ी शासक कश्मीर विजय किया था? नहीं किया था। अगला, सिसोदिया वंश से संबंधित गलत कथन पर विचार कीजिए। सिसोदिया वंश के शासक स्वयं को सूर्यवंशी कहते थे। सिसोदिया वंश के शासक मेवाड़ पर शासन करते थे। विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने कराया था अपनी राजधानी चित्तौड़ में। खतौली का युद्ध 1526 में हुआ था। 1518 में हुआ था। 1518 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, खतौली का युद्ध राणा कुंभा तथा इब्राहिम लोदी के बीच किस वर्ष हुआ था? 1518 में। चलिए दोस्तों, एंशिएंट खत्म हो गया। अब मेडिवल स्टार्ट करेंगे मनोज बाबू।